हेलो सभी दोस्त को गुड मॉर्निंग। आइए सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए। आज हम मैथ में वास्तविक संख्या का सेट 3 लेके आए हैं आप लोग के सामने, और आप लोग के स्क्रीन पर देखिए प्रश्न, और कॉपी कलम के साथ बैठ जाइए, मेरे साथ में आंसर बनाते जाइए और उसका कमेंट करते जाइए। चलिए आज की सेशन को हम इतना ही आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बहुपद नहीं है। इस प्रश्न के विषय में हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं होता है? जिसके x के ऊपर स्क्वायर रहता है, क्या होता है? बहुपद होता है। लेकिन स्क्वायर x है जो रूट में नहीं होना चाहिए, x पर है जो पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, और रूट x में नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होना चाहिए। देखिए आपका प्रश्न कि यहाँ पर क्या है, x बहुपद नहीं है। ये नहीं पर सबसे पहले आप लोग के नजर जाना चाहिए। ये नहीं पर देखिए x यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर में है और यहाँ रूट से बाहर है, और यहाँ पर देखिए x पर पावर 3 है, और सिर्फ यहाँ पर देखिए आपका क्या जा रहा है, बट्टा में जा रहा है 1/x-1। यहाँ पर बट्टा जा रहा है, इसीलिए ये सही है, ये सही है और ये सही है। आपका गलत ऑप्शन सी नंबर में दिया है, और यही बहुपद नहीं है। और 3 को ये क्या है, बहुपद है, बहुपद नहीं है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 1/x-1। ये क्वेश्चन के बारे में कल भी चर्चा किए थे, इससे रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन हम कराए थे और आज भी करा दिए फिर से याद दिलाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? आपसे पूछ रहा है बहुपद कौन है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन इससे ऊपर जो बताए थे 18 में फर्स्ट सिटिंग में और 20 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 20 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? यहाँ पर देखिए x आपका यहाँ पर रूट में है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर रूट में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका बहुपद रूट में है, इसीलिए आपका ये कट जाएगा। और यहाँ देखिए x पर पावर भिन्न में है, ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए रूट x में है और ये भी कट जाएगा। हम क्या बोले थे, x है जो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, x कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, और x कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। x किस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, और x है जो 1/√x नहीं होना चाहिए। और यही तीनों कंडीशन को जो फॉलो करता है, और भिन्न में नहीं होना चाहिए, कैसे x-1 ये रहता है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब रूल को कौन फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर में है, यहाँ पर रूट बाहर है, यही आपका सभी क्राइटेरिया को फुल फॉर्म कर रहा है। इसीलिए आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है, ये भी सी गलत है, और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बहुपद 8x² प्लस 16x प्लस 1 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8x² प्लस 16x प्लस 1 के यहाँ पर शून्यकों का आपसे योग पूछ रहा है। आप सबसे पहले ध्यान आपका कहाँ जाना चाहिए, क्वेश्चन की उस दिशा में अपना ध्यान डालिए जहां से हमको एक्यूरेट एक्चुअल आंसर का हमें पता चल सके। यहाँ पर सबसे पहले योग देख लीजिए। तो योग के लिए आप एक सूत्र याद कीजिए। शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। आपका ये क्या हो गया है, हम इधर रब करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है आपका सूत्र। यहाँ पर देख लीजिए, आप बोलिएगा सर हम a किससे माने, b कैसे माने, c किसे माने।
तो आप ध्यान दीजिए, जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है उसे हम ए लिखते हैं। ए बराबर यहाँ पर कितना है, 8 है। 8 गुना में है ना, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जो क्या है 8 यहाँ पर गुना में है, और एक्स है जो किसके गुना में है, एक्स के गुना में 16 है, तो यहाँ पर बी बराबर आपका 16 हो जाएगा, और देख लीजिए प्लस में है। और सी जिसमें एक्स नहीं जुड़ा रहता है वही आपका सी होता है, इसीलिए सी बराबर 1 आप लिख लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्त, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो रहेगा वही आपका गुणनखंड गुना होगा, और एक्स के जो कोफिशिएंट में रहेगा यानी एक्स स्क्वायर के गुणों में जो रहेगा और एक्स के गुणों में जो रहेगा वो बी होगा, और एक्स स्क्वायर के गुणों में जो रहेगा वो ए होगा, और जिसमें एक्स नहीं जुड़ा रहेगा वह आपका 1 है, वही सी आपका होगा आंसर। देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। इस सूत्र को आप लोग दोस्त याद रखिए। इसमें जो सूत्र आता है आप लोग एक कॉपी रखिए और एक पेज रखिए, हर एक सूत्र को एक पेज में आप एडजस्ट करते जाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ है, बी आपका 16 है, माइनस ये सूत्र का और 16 ये हो गया। ए कितना है, ए आपसे 8 निकाले हैं, और माइनस 16/8 -16/8 को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 -2 हो जाएगा, और -2 यही आपका राइट आंसर होगा। 2 कहाँ है आप खोज लीजिए, -2 एक है यहाँ पर गलत है, 4 गलत है, 3 गलत है, ऑप्शन ए में आपका -2 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। मैथ उतना जितना आप लोग भारी समझते हैं उतना मैथ नहीं है, मैथ बहुत ही हल्का है। प्रैक्टिस कीजिए अपने बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए अपने बनेगा, प्रैक्टिस छोड़िएगा भूल जाइएगा। हम खुद भूल जाते हैं प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप लोग को छोड़िए, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कलम में जो बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस खूब कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आंसर याद हो जाएगा, रटा जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बहुपद 4x² + 3x + 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। फिर से आप योग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन कितना बार ने रिपीट करता है, आपको घुमा के देगा, फिर से घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, वैसे घुमाएगा, लेकिन आप एक नज़र रखिए जहां से आपको क्वेश्चन के कुछ मिल जाता है। क्वेश्चन में एक चीज जरूर छिपा रहता है जहां से आप बना सकते हैं, इसीलिए उस चीज पर आप फोकस कीजिए। शून्यकों का योग फिर से पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर हम बोल दिए हैं अल्फा प्लस शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपका ये सूत्र हो गया, और -b आपका x² का यहाँ पर क्या है, गुना a है। a बराबर यहाँ रफ करते हैं, a बराबर 4 हो गया, और b बराबर आपका 3 हो गया, x का गुना, और c बराबर 2 हो गया। इसीलिए -b/a b का यहाँ पर देखिए कितना मान है 3, और ये माइनस आंसर का 3/1 कितना मान है 4 है, यही -3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, -3 2 -3/4 4, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा -3/4। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुपद 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद bx² + ax + c के शून्यक ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका फटाफट से बनाइए और कमेंट कीजिए क्या होगा। शून्यकों का फिर से आप लोग से योग पूछ रहा है, शून्यकों का आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। आप लोग फटाफट बनाइए और कमेंट हमको कीजिए। इस क्वेश्चन का बनाने के लिए आपको
3 सेकंड देते हैं, बनाइए आप। देखिए अब इधर यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। शून्यकों का आपसे योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी वाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए होता है। यहाँ पर देख लीजिए मान, यहाँ पर अधिकतर क्या होता है, बच्चा फंस जाता है। यहाँ पर मान बोलिएगा, यहाँ पर कुछ है बेन, क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर कुछ नहीं है, कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम बोल दिए एक्स स्क्वायर में जो गुना रहेगा वही ए का मान होगा, तो ए का मान यहाँ पर आपका कितना है, बी है, और बी का मान देखिए ए के एक्स के गुना में क्या है, ए है, और सी को छोड़िए। यहाँ पर माइनस बी बाय माइनस ये सूत्र का है, बी का मान कितना है, ए है, आपसे पूछ रहा है आंसर, और ए का मान कितना है, बी है, माइनस ए बाय बी। आपका राइट आंसर 100% राइट आंसर। देखिए कहाँ है, माइनस ए बाय बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, माइनस ए बाय बी। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है फंसाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुपद 10x² प्लस x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तभी से आप क्या पढ़ रहे थे, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाय, और गुणनफल बराबर सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। कितना होता है, सी बटे ए। आपको हम सी निकालने के लिए बता दिए हैं, ए निकालने के लिए बता दिए हैं, और बी निकालने के लिए भी बता दिए हैं। यहाँ पर सी देखिए कितना है, सी का मान देखिए यहाँ पर 3 है, और ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 10 है। 3/10 आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को समय देते हैं 10 सेकंड का, इस पे फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में, मात्र 10 सेकंड। आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में। क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ऊपर हम बता दिए हैं, वही क्वेश्चन आ गया है। कमेंट कीजिए फटाफट, हम देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्त, इधर x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल, फिर वही क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा बराबर, आप बोलिएगा सर सूत्र सी बाय ए होता है, और सी का मान देखिए यहाँ पर 8 है, और x² के गुना में नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, इसीलिए 1 दे दीजिए, और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। 8/1 देख लीजिए, नहीं है तो 1 से भाग दीजिए, 8 आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए में है 8, यही आपका करेक्ट आंसर होगा 100%। आगे बढ़ते हैं। cx² प्लस dc प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया है दोस्त। देखिए बहुपद कितना है, cx², आपका इसमें से a का मान c हो जाएगा, x² के गुणों में जो रहता है वही आपका a का मान होता है, c है, और b यहाँ पर देख लीजिए c, इसके कोफिशिएंट में क्या है, d है, और c का मान कितना है, 8 है। आपसे पूछ रहा है गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए होता है।
सी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 8 है, और ए का मान सी है, 8/c इज ए करेक्ट आंसर 100%। 8/c देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, 8/c ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर 100%। आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। आइए दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 2x + 5 के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। यहाँ पर आपको फिर है जो क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा टर्म ले रहा है, इसीलिए इस टर्म को आप भूल जाइए। और बहुपद आपको इतना दिया हुआ है, इसका शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपसे पूछ रहा है। आप अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं, सूत्र क्या होता है, अल्फा हम यहाँ रब करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है सूत्र, इसीलिए -b/ सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए b बराबर कितना है, a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर देखिए यहाँ पर b बराबर कितना है, 2 है, -2 है, और देखिए माइनस, ये सूत्र किसका हुआ, सूत्र का हुआ माइनस, यहाँ पर क्या है, -2 है, -2 है। एक का आप मान रख दीजिए, एक कितना है, 1 है, नहीं कुछ है तो माइनस माइनस आप लोग जानते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस माइनस बराबर प्लस होता है। आप ये चिन्ह याद रखिए, नहीं याद है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 2/1 हो जाएगा, और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में 1 से भाग लगाइए, 2 ही आपका आंसर आएगा। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान लिखे। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, तो आप सूत्र याद रखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होता है, -b/c होता है। ये आपका क्या है, सूत्र है। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। आपका क्या होता है, सूत्र या होता है, इसको याद रखिए। और देखिए -b के जगह क्या है, यहाँ पर फिर है माइनस है, ये सूत्र हुआ माइनस का, -b यहाँ पर कितना है, -4 है b का मान, और c का मान देखिए कितना है, 5 है, माइनस माइनस प्लस 4/5 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 बी नंबर आंसर। फिर एक बार दोस्त देख लीजिए, यहाँ पर बहुपद आपसे को दे दिया है 3x² - 4x + 5 और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपसे मान पूछ रहा है। आप सबसे पहले याद रखिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। आपका ये क्या है, सूत्र है, सूत्र है जिसे फॉर्मूला कहते हैं। आपका क्या है, सूत्र है -b/c। यहाँ पर माइनस, ये सूत्र का माइनस हुआ, यहाँ पर b का मान, b बराबर -4 है, -4 यहाँ दीजिए, और c का मान 5 है, 5 दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस प्लस 4/5 आपका करेक्ट आंसर। हमको उम्मीद है आप लोग 100% समझ गए होंगे। आप
देख लीजिए एक बार क्वेश्चन फिर से। आज हम मुख्य रूप से 3 सूत्र मेरे बोर्ड पर आया है। एक तो आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 1 नंबर में सूत्र। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय सूत्र होता है। हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं दोस्त तीनों सूत्र, आप लोग ध्यान से देखिए। 1 नंबर में आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा सूत्र, आप याद रखिए माइनस बी बाय ए होता है 1 नंबर सूत्र। 2 नंबर सूत्र याद रखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाय ए होता है। यहाँ पर सवाल भी बताए हैं सी बाय ए होता है। और 3 नंबर में सूत्र होता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा सूत्र माइनस बी बाय सी। ये तीनों सूत्र को आप लोग याद रखिए। और यही 3 गो सूत्र पर अभी आप लोग देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बन गया है। इस सूत्र पर हम और आगे प्रश्न करेंगे। यदि चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त के पास शेयर कीजिए और मन से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही कठिनाई करके आपको वीडियो बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेट 4 में अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।